हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे आप RIMC एंट्रेंस दे रहे हैं, चाहे आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आप सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, या फिर और भी कोई वेरियस एग्जाम्स दे रहे हैं जहां पे जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सेशन आप सभी को वहां पे हेल्प करने वाला है। आज के इस सेशन में मैं 16 से लेकर 31 दिसंबर 2023 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, और ऐसे ही रेगुलर सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। तो इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। और अगर आप हमारे साथ जुड़कर RIMC RMS सैनिक स्कूल रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम्स की ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट न्यूज आप सभी के सामने आता है नीना सिंह से रिलेटेड। नीना सिंह को रिसेंटली 30th डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है CISF का, जो कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के रूप में जाना जाता है। और ऐसा इस पोस्ट पे आने वाली ये फर्स्ट वुमेन हो जाएंगी, तो फर्स्ट वुमेन हेड हो जाएगी CISF की। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया CISF की फर्स्ट वुमेन हेड कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा नीना सिंह। एंड नीना सिंह 30th नंबर की डायरेक्टर जनरल के रूप में यहाँ पे अपॉइंट की गई है। CISF के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहूंगा। ये होम मिनिस्ट्री के थ्रू फंक्शन करने वाली एक पुलिस एजेंसी के रूप में जानी जाती है, जो नेशनल इंपॉर्टेंस की जो चीजें होती है उनको सिक्योरिटी अवेलेबल करवाती है। जैसे आपने सुना होगा एटॉमिक पावर प्लांट से रिलेटेड, जो कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव प्लेस होता है, तो वहां पे ये सिक्योरिटी अवेलेबल करवाते हैं। स्पेस इंस्टॉलेशन, इसरो के जितने भी सेंटर्स वगैरह हो जाएंगे वहां पे हो जाएगा। करेंसी प्रेस, जहां पे नोट प्रिंट किए जाते हैं, वहां पे भी ये लोग सिक्योरिटी अवेलेबल करवाते हैं। और भी वेरियस प्लेसेस पे ये सिक्योरिटी रिलेटेड वर्क यहाँ पे करते हैं। तो उस वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाम क्या याद रखना है, नीना सिंह 30th और फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल बन चुकी हैं CISF की। अगला न्यूज आप सभी के सामने आता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन कर दिया। ये जो मंदिर है ये अराउंड 7 फ्लोर का एक टेंपल है, जो कि वाराणसी के उमराहा नाम के प्लेस पे बनाया गया है। आप बैकग्राउंड में इमेज से ही इसकी भव्यता यहाँ पे देख पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर के रूप में उभर कर सामने आया है। मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर यहाँ पे बनाया गया है, वो भी 7 मंजिला बनाया गया है, जहां पे लगभग 20,000 लोग एक साथ बैठकर योग कर सकते हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ा ये आर्किटेक्चरल मार्वल होने वाला है। दूसरी चीज आपको जो याद रखनी है, इसका जो फाउंडेशन था, इसकी जो शुरुआत थी, वो किन्होंने की थी, तो सदगुरु आचार्य स्वतंत्र देव और संत प्रवर विज्ञान देव, इन दोनों ने मिलकर इसकी स्टार्टिंग यहां पे की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज पे अगर हम बात करें तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सूरत में एक डायमंड ब्रॉश को इनॉग्रेट किया है, जैसे आप नीचे इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस स्पेस है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिंगल प्लेस पे ऑफिस स्पेस के रूप में ये फंक्शन करेगा। और यहां से डायमंड कारोबारी जो है वो अपना काम आसानी से कर पाएंगे और देश विदेश में भारत का नाम ऊंचा कर पाएंगे डायमंड के कारोबार में। वैसे ही आप सभी जानते हैं सूरत जो है वो डायमंड के फंक्शंस के लिए अपने आप में बहुत ज्यादा फेमस है। आपसे अब एक क्वेश्चन पूछता हूं कि सूरत इंडिया के किस स्टेट में आता है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताइए। नेक्स्ट न्यूज, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडिया की तरफ से ये अनाउंस किया जा चुका है कि जितने भी गुलामी के संकेत थे उन्हें हटा दिए जाएंगे। और ऐसा करते हुए यहाँ पे जो इंडियन नेवी है, इन्होंने अपने नए शोल्डर इंसाइन्स को अनवील किए हैं। शोल्डर इंसाइन बेसिकली आपने देखा होगा, जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके शोल्डर पे यहाँ पे एक बैच लगा हुआ होता है,
वो सोल्डर इंसाइन कहे जाते हैं और डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट सोल्डर इंसाइन का यूज किया जाता है। हालांकि ये जो नए सोल्डर इंसाइन को रिलीज किए गए हैं ये छत्रपति शिवाजी महाराज से रिलेटेड है, उनसे थोड़ा सा एसोसिएटेड आप कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया में नेवी के कंस्ट्रक्शन के लिए पायनियर माने जाते रहे हैं। और आपको ये भी पता होगा पिछले साल के करंट अफेयर्स में मैंने आपको अपडेट किया था कि जो इंडियन नेवी का एंसाइन है उसे अब ऑक्टागोनल शेप में बना दिया गया, और वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज का जो ऑक्टागोनल शेप था उससे इंस्पिरेशन लेते हुए। तो अब यहाँ पे जो नया एंसाइन बनाया गया है इनके साथ अगर आप देखेंगे तो देखो रेयर एडमिरल के लिए और ऐसे डिफरेंट जो पोस्ट है उन सभी के लिए अलग अलग ये एंसाइन यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे एक नया आपको याद क्या रखना है चेंजेस। पहला तो ये एंसाइन जो है वो ऑक्टागोनल शेप में हो गए हैं। दूसरी चीज यहाँ पे ये जो क्रॉस का निशान देख रहे हैं इसमें एक तो स्वॉर्ड यानी कि तलवार है और दूसरा टेलीस्कोप है, तो इन दोनों को यहाँ पे दर्जा दिया गया है। सो स्टूडेंट अभी तक आप हमारे साथ बने हुए हैं। आई थिंक आप सभी को ये सेशंस बहुत ही अच्छे से पसंद आ रहे होंगे और ऐसे ही रेगुलर सेशंस आप हमारे साथ जुड़कर देख रहे हैं। लेकिन आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि हमारे तरफ से RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय जैसे वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आप गूगल मीट के थ्रू लाइव सेशंस अटेंड करेंगे, रेगुलर डाउट सॉल्विंग क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस रिवीजन के लिए, और इतना ही नहीं लिमिटेड बैच स्ट्रेंथ ताकि इंडिविजुअल बच्चे के ऊपर अटेंशन दिया जा सके और जो भी आप पढ़ते हैं उसका वीकली टेस्ट और लास्ट में आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके सॉल्यूशन एंड ऑल दैट थिंग हम लोग यहाँ पे कवर अप करवाते हैं। तो अगर आप मेरे साथ जुड़कर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट न्यूज के बारे में देखेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन कर दिया। पहले ये अयोध्या जंक्शन के रूप में जाना जाता था, अब इसमें मॉडिफिकेशन किए गए हैं और नया रेलवे स्टेशन बनाकर इसका नाम बदल के अयोध्या धाम बना दिया गया है। आप नीचे कमेंट करके बताएंगे कि अयोध्या इंडिया के किस स्टेट में आता है। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट न्यूज, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से अमृत भारत एक्सप्रेस, हालांकि पहले बोला जा रहा था कि ये वंदे साधारण एक्सप्रेस के रूप में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन इसको नया नाम दिया गया है और नाम दिया गया है अमृत भारत एक्सप्रेस। याद रखेंगे ये जो अमृत भारत एक्सप्रेस है ये वंदे भारत एक्सप्रेस का ही एक मॉडिफाइड रूप देखने को मिलेगा, लेकिन ये मिडिल पर्सन्स के लिए है, मिडिल मेंस के लिए है, जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए इसे डेवलप किया गया है। यहाँ पे इस ट्रेन की जो स्पीड है वो 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेन चलने में केपेबल है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस ट्रेन में नया मेथड यूज किया गया है जिसको पुल पुश मेथड कहा जाता है। इसका मतलब सामने वाला इंजन जहां पे ट्रेन को पुल कर रहा होता है वहीं पीछे वाला इंजन क्या कर रहा होता है, ट्रेन को पुश कर रहा होता है, जिससे ये हाईएस्ट स्पीड को अटेंड कर पाते हैं। तो इस मेथड के थ्रू यहाँ पे इंडिया में ये ट्रेन लॉन्च किया गया है और अब इसका जो इनॉग्रल रन है उसका जो प्लेसेस है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए याद रखिएगा ये अयोध्या उत्तर प्रदेश से शुरू होकर दरभंगा बिहार के लिए लॉन्च किया गया। ऐसे ही इसका सेकंड रूट जो है वो बेंगलुरु से मालदा के लिए लॉन्च किया गया। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्लेसेस और इनका रूट है जहां पे इन्हें चलाया जाएगा। ट्रेन का नाम क्या है, अमृत भारत एक्सप्रेस। पहले किस नाम से बोला जा रहा था, तो पहले इसको वंदे साधारण एक्सप्रेस कहा जा रहा था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आती है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। तो आपने सुना ही होगा, जो कि वर्ल्ड वाइड फंक्शन कर रहा है यहाँ पे ग्रेविटी और स्पेस रिलेटेड रिसर्च के लिए। अब ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये 2030 में अपना ऑपरेशन बंद कर देगा, मतलब खराब हो जाएगा, आगे ये फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में एक नया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की रिक्वायरमेंट है और उसको देखते हुए इंडिया की तरफ से इसरो ने ये पहल की है कि हम भारतीय स्पेस स्टेशन को बनाएंगे और भारतीय स्पेस स्टेशन का पहला मॉड्यूल
2028 में हम लोग लॉन्च कर देंगे। हालांकि ये जो भारतीय स्पेस स्टेशन होगा इसे बनने में लगभग जो है 25 सालों का समय लगने वाला है, लेकिन उसकी शुरुआत 2028 में ही कर दी जाएगी। याद रखिएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ये आउटर इमेज और ये इनर इमेज में आप देख पा रहे हैं, जहां पे साइंटिस्ट लोग क्या कर पाते हैं, आउटर स्पेस में रिसर्च रिलेटेड वर्क कर पाते हैं। और ऐसा नहीं है कि इंडिया सिर्फ पहला नेशन होगा जो इस टाइप का काम करेगा। इसके पहले चाइना की तरफ से तियांगोंग को लॉन्च किया जा चुका है और रशिया की तरफ से रॉस स्टेशन के ऊपर अभी काम किया जा रहा है। तो इंडिया ऐसा करने वाला इंडिविजुअल थर्ड कंट्री बन जाएगा अगर हम सक्सेसफुली इस काम को पूरा कर लेते हैं तो। नेक्स्ट न्यूज आप सभी ने सुना था कि 26 दिसंबर के दिन INS इम्फाल, जिसका नाम है D68, इसे लॉन्च कर दिया गया। INS इम्फाल यहाँ पे आप इमेज में देख पाएंगे, ये एक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जिसको कि नाम दिया गया है विशाखापट्टनम क्लास। बेसिकली ये कोड वर्ड होते हैं जो हाई कैपेबिलिटी वाले गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को दिया जाता है और इंडियन नेवी में इसे शामिल कर लिया गया है। इसे बनाया गया था प्रोजेक्ट 15B के तहत, और प्रोजेक्ट 15B के तहत बनने वाले जो शिप्स हैं उनको बनाने का काम मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड या MDSL की तरफ से किया जा रहा है। यहां पे याद रखिएगा, इस प्रोजेक्ट के थ्रू पहला शिप था विशाखापत्तनम, दूसरा शिप था यहाँ पे मर्मगांव, थर्ड शिप अभी लॉन्च किया गया इम्फाल, और फोर्थ शिप अपकमिंग है INS सूरत। तो ये टोटल 4 शिप्स होंगे जो इस प्रोजेक्ट के थ्रू यहाँ पे बनाए जा रहे हैं विशाखापत्तनम क्लास में 15B कोडवर्ड के साथ। याद रखेंगे, फर्स्ट शिप विशाखापट्टनम, सेकंड शिप जो है मर्मगांव, थर्ड शिप अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया INS इम्फाल, और फोर्थ शिप लॉन्च किया जाएगा INS सूरत के नाम से। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता है। नेक्स्ट न्यूज आता है, आप सभी ने संसद भवन के ऊपर जो सिक्योरिटी ब्रीच है, मतलब कुछ लोग वहां पे एंटर हो गए थे और वहां से उन्होंने जंप लगा दिया था, वो सिक्योरिटी ब्रीच इवेंट के बारे में आपने सुना ही होगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए आगे इस तरह की कोई घटना ना हो, इसके लिए अब संसद भवन की सिक्योरिटी का जिम्मा जो है वो CISF को दिया जा चुका है, और CISF अब संसद भवन की सिक्योरिटी रिलेटेड फंक्शन करेगी, जबकि पहले दिल्ली पुलिस इसके लिए फंक्शन किया करती थी। आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आज ही के सेशन में मैंने अभी थोड़ी देर पहले कवर अप किया है, CISF के रीसेंट जो है डायरेक्टर कौन है, उनका नाम नीचे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो। ऐसे ही रेगुलर सेशंस मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाता हूं। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और साथ ही साथ वेरियस प्लेटफॉर्म पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप हमें व्हाट्सएप चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।